और महसूस करें उस विशुद्धि चक्र को। पूरा विशुद्धि चक्र आपका क्लीन हो चुका है। एक नीले रंग का प्रकाश उस विशुद्धि चक्र को दिव्य ऊर्जा से भर रहा है। महसूस होते देखें उस बढ़ते हुए दिव्य प्रकाश को, जो आपके परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद है, जिससे आपको अपने मन वचन काया के सारे भय दूर करने हैं। उस हृदय चक्र पर जाते हुए दिव्य प्रकाश को देखें। देखें उसके रंग को, उसकी ऊर्जा को, जो एक हरे रंग में बदल चुकी है। उस हृदय को महसूस करें जो करुणा और वात्सल्य से भरा हुआ होता है। हर इंसान जिसके अंदर करुणा और वात्सल्य परमपिता परमात्मा की एक नेचुरल देन है, जिसे हर हृदय में महसूस किया जा सकता है। इतने सुंदर हृदय के मालिक हैं आप। देवता भी तरसते हैं मनुष्य जीवन पाने के लिए। इस हृदय में आप परमपिता परमात्मा की कितनी सुंदर मूर्त को सजा के बैठे हैं। देखिए उस मूर्त को, उसकी मुस्कान को महसूस करें। उस दिव्य मूर्त को, मुस्कान को, उनकी मुस्कान को महसूस करें। कितने सुंदर परमपिता हैं आपके। उनके रहते कैसा भय। हम उन्हें किस नाम से संबोधित करते हैं? हम उन्हें परमपिता बोलते हैं। परमपिता क्या सिर्फ बोलते हैं? नहीं, वो परमपिता हैं। और पिता अपनी संतान को हमेशा खुश देखना चाहता है। तो अपने आप को खुश महसूस करें। अपने पिता की उस अलौकिक मुस्कान को महसूस करें और अपने हृदय में उसको सदा के लिए बिठा लें। जिस हृदय में परमपिता परमात्मा स्वयं विराजित हो, उस हृदय में भय का कोई स्थान नहीं होता। उस शरीर में भय का कोई स्थान नहीं होता। संसार में परिस्थिति कुछ भी हो, मन की स्थिति हमेशा ऊंची होनी चाहिए। मन की स्थिति को परिस्थिति पर कभी हावी ना होने दे। संसार में हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ तकलीफ है। वो उसके रंग अलग अलग हो सकते हैं, पर उसको महसूस करने की तकलीफ सबको एक जैसी होती है। इसलिए कभी भयभीत ना हो। मन की स्थिति को हमेशा ऊपर रखें। अपने आप को हमेशा वैसा देखें जैसा देखना चाहते हैं। अभी जो परिस्थिति है उसको नहीं देखना है। अभी शरीर की जो स्थिति है उसको नहीं देखना है। अभी जो बीमारी है शरीर में उसको नहीं देखना है। विजुलाइज करें कि उसे हम कैसा देखना चाहते हैं। स्वयं को अपने सामने बिठाकर ये देखें शरीर को हम कैसा देखना चाहते हैं। तो हर वक्त उसे वैसा ही देखें और वैसा ही फील करें। बीमारी को कभी
मन पर हावी ना होने दें। ऐसा हृदय है आपका, इतना सुंदर, इतना पावन, इतना पवित्र। तभी तो परमात्मा आपके हृदय में विराजित है। जहाँ पवित्र स्थान है वहाँ परमात्मा है। महसूस करें उस दिव्य प्रकाश को जो आपके और नीचे बढ़ता जा रहा है, और अब वो मणिपुर चक्र पर पहुंच चुका है। मणिपुर चक्र, देखें आप उसको, एक दिव्य पीले रंग का, येलो कलर का एक प्रकाश है, जो एक सुंदर पेंडुलम की तरह है, जो चारों तरफ उसका दिव्य प्रकाश घूमता रहता है। वो जो अलौकिक प्रकाश आपने सहस्त्र चक्र से लेकर नीचे आए हैं, वो इस पेंडुलम में समा गया है, समा गया है। और उसमें समाकर उसने सारी ऊर्जा को शरीर के एक एक अणु में, एक एक परमाणु में, एक एक शरीर के प्रदेशों में पहुंचा दिया है। महसूस करें उस प्रकाश को जो बढ़ता जा रहा है। उसने आपके पूरे कंधों को, कोहनियों को, हाथों को, पंजों को और हाथ की उंगलियों तक को दिव्य प्रकाश से भर दिया है, ऊर्जा से भर दिया है, ऊर्जा से भर दिया है। महसूस करें उस ऊर्जा को जो आपके हाथों के हर पोर तक पहुंच चुकी है। उस दिव्य प्रकाश ने आपके शरीर का कोई अंग नहीं छोड़ा। आपके थाइस, आपके घुटने, आपके दोनों काफ मसल्स, आपके एंकल, आपके पैर की उंगलियां, पैर के पंजे, सब कुछ तो उस दिव्य अलौकिक येलो कलर के प्रकाश में ऊर्जान्वित हो चुके हैं, ऊर्जान्वित हो रहे हैं। वो दिव्य प्रकाश अब आपके स्वादिष्टान चक्र पर पहुंच चुका है। स्वादिष्टान चक्र, कैसा है आपका स्वादिष्टान चक्र? एक ऑरेंज कलर की ऊर्जा में उस ऊर्जा को समाहित कर लिया है। सफेद रंग का जो दिव्य प्रकाश है, वो हमेशा सफेद इसलिए होता है कि वो हर ऊर्जा में समाहित हो जाता है, और जब वो उस ऊर्जा से मिल करके उसमें समाहित हो जाता है तो वो ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। ऊर्जान्वित हो चुका है आपका स्वादिष्टान चक्र। उस स्वादिष्टान चक्र से आपका जो दिव्य प्रकाश है, उसने आपके सारे भय को, सारे डिप्रेशन को खत्म कर दिया है। स्वादिष्टान चक्र में जो ग्लैंड्स होती हैं, उससे हम अपने सारे डिप्रेशन को खत्म कर सकते हैं। सारे स्वादिष्टान चक्र पर उसको समाहित होकर देखें, देखें वो सारे में फैल चुका है। देखें उसकी निकलती हुई दिव्य ऊर्जा को। जो आपको एक दिव्य विचारों को, उनके शक्तियों को मजबूत करती हैं। ऐसा स्वादिष्टान चक्र, उससे निकलने वाली जो ऊर्जा है, वो आपकी मन की स्थिति को कंट्रोल करती है। और अब पहुंचेंगे
उस दिव्य प्रकाश के साथ आपके मणिपुर चक्र पर, मणिपुर चक्र विजुलाइज करें, उस मणिपुर चक्र को जो आपके बैकबोन के जस्ट नीचे है। वो जो दिव्य प्रकाश है, उसने वहां से निकलने वाली लाल रंग की ऊर्जा में समाहित हो चुका है। मणिपुर चक्र आपका सबसे मजबूत चक्र होता है। मूलाधार चक्र पर, मूलाधार चक्र आपका जो बैकबोन के जस्ट नीचे है, ऐसा मूलाधार चक्र जिसका नाम ही है मूलधन आधार, जो सब जैसे एक पेड़ होता है, उसकी जो जड़ें होती हैं वो कितनी मजबूती से जमीन के अंदर फैली हुई होती हैं, वैसा ही मूलाधार चक्र होता है। उसको उतना ही मजबूती से पहचाने जो आपके सारे चक्रों को बैलेंस करता है। उससे निकलने वाली लाल रंग की दिव्य ऊर्जा को महसूस करें, महसूस करें वो ऊर्जा जो ऊपर बढ़ती चली जा रही है। उससे निकलने वाली हर ऊर्जा सारे चक्रों को छूते हुए पहुंचती है और सारे चक्रों को बैलेंस करती है। सारे चक्र आपके ऊर्जान्वित हो चुके हैं, उससे सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल करके शरीर से बाहर हो चुकी है। जितनी भी मलिनता हमारे शरीर में थी, हमारे मन पर थी, हमारे दिमाग में थी, वो इस दिव्य प्रकाश में घुल चुकी है। अब सिवाय भगवान के आशीर्वाद के शरीर में कुछ भी नहीं है। पूरा शरीर, मन, वचन, काय एकदम निर्मल हो चुके हैं, पवित्र हो चुके हैं। उस दिव्य प्रकाश में शरीर में कोई चिंता नहीं है, कोई दर्द नहीं है, किसी भी तरह का कोई कलेश नहीं है, मन में कोई पीड़ा नहीं है, कोई दुख नहीं है। कोई रोग नहीं है। सारे रोग, उस पीड़ा, वो तकलीफ, वो डिप्रेशन सब उस दिव्य प्रकाश में विलुप्त हो चुका है। पूरा शरीर स्वच्छ, सुंदर, निर्मल, कामदेव के समान सुंदर हो चुका है। उस दिव्य प्रकाश ने आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना दिया है। महसूस करें उस दिव्य प्रकाश को, सफेद रंग का है, ओम के रूप में, जिसकी ऊर्जा आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना चुकी है। ये परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद की ऊर्जा है, उसका सुरक्षा कवच है। उद्भूत भीषण जलोदर बार बुगना, शौचाम दशा मुपगता चत जीवितासा, तदेपादि पंकजे रजोमृत दीप्ति देहा,
मर्ता भवन्ति मकरस् ध्वजतुल्यरूपा उद्भूतभीषणे जलोदरे भारिभूतेन शोचां दशा मुपगता जत जीवितासा तदेपादे पंकजे रजोमृत दीप्ति देहा मर्ता भवन्ति मकरस् ध्वजतुल्यरूपा। शरीर से सारी बीमारी निकल चुकी है और ब्रह्मांड में जाकर के वो सिद्धत्व को प्राप्त हो चुकी है, शांति को प्राप्त हो चुकी है। ऐसी शांति कि फिर वो बीमारी कभी किसी के शरीर में नहीं पहुंच सकती। वो सिद्धत्व को प्राप्त हो चुकी है, वो शांत हो चुकी है। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना शोचां दशामुप गता शत जीवी दासा तदेपादे पंकजे रजो मृत दीप्त देहा मर्ता भवन्ति मकरस् ध्वजतुल्यरूपा। ॐ ह्रीं रं नमो अखिलमहाशाणं जूं जूं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं रं नमो अखिलमहाशाणं जूं जूं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं रं नमो अखिलमहाशाणं जूं जूं नमः स्वाहा। ॐ नमो भगवती क्षुद्रपद्रव शान्तिकारिणी रोगिकष्टजरोपशमनं शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमो भगवती क्षुद्रपद्रव शान्तिकारिणी रोगिकष्टजरोपशमनं शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमो भय भीषणहराय नमः। ॐ नमो भगवते भीषण भयहराय नमः। पूरा शरीर कामदेव के समान सुंदर हो चुका है। अब इस शरीर में जहाँ स्वयं परम पिता परमात्मा ने अपनी दिव्य अलौकिक आशीर्वाद को भेजा है, अपने दिव्य शक्तियों को स्थापित किया है, वहां किसी बीमारी का क्या काम, किसी भय का क्या काम, किसी डिप्रेशन का क्या काम, किसी अशांति का क्या काम। कोई भय नहीं, कोई भूत प्रेत वादा जादू टोना जंत्र मंत्र तंत्र कुछ भी तो नहीं है इस शरीर में। ये तो परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद से भरा हुआ दिव्य अलौकिक शरीर बन चुका है। देखें अपने बाहर एक जो फुटबॉल की गेंद होती है, उस बॉल के समान एक सफेद रंग का
दिव्य प्रकाश चारों तरफ से आपको इस फुटबॉल के बीचों बीच में उसने अपने आप को स्थापित कर दिया है, आपके शरीर को स्थापित कर दिया है। और आपके शरीर के चारों तरफ एक फुटबॉल की बॉल की तरह वो दिव्य प्रकाश फैला हुआ है, उसने आपको घेर लिया है। और इस दिव्य प्रकाश में कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता है सिवाय भगवान के आशीर्वाद के। कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता है। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहु गम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगे पंजगन्ति नाम्बोधरोधरे निरुद्रिमः प्रभावा शूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तां कदाचिदुपयासि न राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा योगी पंचगन्ति नाम्बोधरोदरि निरुद्रिमः प्रभावा सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके ॐ हरं नमो महानिमित्तकुशलाणां जों जों नमः स्वाहा। ॐ हरं नमो महानिमित्तकुशलाणां जों जों नमः स्वाहा। ॐ नमो रमीयूर अट्टे मट्टे क्षुद्र विखट्टे क्षुद्र पीड़ा जठर पीड़ा भंजे भंजे सर्वरोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमे नमियूर हट्टे मट्टे क्षुद्र विघट्टे क्षुद्र पीड़ा जठर पीड़ा भंजे भंजे सर्व पीड़ा सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। इतना सुंदर दिव्य अलौकिक उस गेंद को महसूस करें जो आपके चारों तरफ स्थापित होकर के आपकी रक्षा कर रही है। वो आपका रक्षा कवच है। रोज इस रक्षा कवच को बनाएं। आप संसार में कहीं भी जाएं, संसार में कभी कोई बीमारी आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। किसी की बद्दुआ आप तक नहीं पहुंच सकती। कोई रोग आपके शरीर को छू नहीं सकता। कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके पास से निकलती है तो बगल से निकल जाएगी, आपको नहीं छुएगी। किसी की कुदृष्टि कभी आपके शरीर पर नहीं पहुंच सकती। यही आपका सुरक्षा कवच है। इसे महसूस करें, इसे महसूस करें।
जिसने आपकी सारी बीमारियों को ठीक कर दिया है। उस शरीर को महसूस करें जिसमें अब कोई बीमारी नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई रोग नहीं है, किसी भी तरह की कोई पीड़ा नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है। आप एक स्वस्थ आत्मा हो चुके हैं। आप दिव्य आत्मा हो चुके हैं। आप एक परम तत्व आत्मा हो चुके हैं। एक दिव्य स्वरूप आत्मा है। महसूस करें। पूरा आभा मंडल आपका चारों तरफ से दिव्य प्रकाश से, सकारात्मक ऊर्जा से भर चुका है। उसमें सिर्फ एक अच्छी ऊर्जा ही प्रवेश कर सकती है और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और परमपिता परमात्मा को धन्यवाद करें जिसने आपको इस दिव्य प्रकाश से भरा है। तुभ्यं नमः त्रिभुवनात्रि हराय नाथ। तुभ्यं नमः चितितला मलिभूषणाय। तुभ्यं नमः त्रिजगिता परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिन्हें भवो दधि शोषणाय। अपने इंटेंशन को महसूस करें, अपने इरादे को महसूस करें। जिस इंटेंशन से आपने अपने सुरक्षा कवच को बनाया है उसे पूर्ण होता देखें, उसे पूर्ण होता देखें। तुभ्यं नमः त्रिभुवनात्रिहराय नाथ। तुभ्यं नमः चितितलामलि भूषणाय। तुभ्यं नमः त्रिजगिता परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिने भवो दधि शोषणाय। ॐ ह्रीं हरं नमो दित्तत्वाणं जों जों नमः स्वाहा। ॐ नमो ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं परिजन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। भगवान को नमोस्तु किया है आपने, उस परम पिता परमात्मा को। जिन बीजाक्षरों को से नमोस्तु किया है वो अलौकिक बीजाक्षर हैं। वो सिर्फ पढ़ने लायक नहीं, वो सिर्फ महसूस करने लायक है। उन बीज अक्षर मन को अपने अंतः मन में उतारें और नमोस्तु करें भगवान को। ओम नमो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। हे दिव्यलौकिक आत्मा, परमपिता परमात्मा, आपको त्रिकाल नमन, त्रिकाल बंदन, त्रिकाल बंदन। स्तोत्र जिनेन्द्र गुणेन्द्र वेदा भगता माया विविध वाणि विचित्र पुष्पा
दत्ते जनो यः कंठे गतामजस्रम् तं मानितुं ग्रीमविसा समुपैति लक्ष्मी तविमानितुं ग्रीमवसा समुपैति लक्ष्मी। वो दिव्य लक्ष्मी जिसकी आपको चाहत थी वो आपको प्राप्त हो चुकी है, वो आपको प्राप्त हो चुकी है। कुछ देर बैठकर उसको अंतःकरण में महसूस करें। ये जो आपके चारों तरफ एक आभा मंडल बन चुका है वो भले ही किसी को दिखाई ना दे पर वो है, उसे महसूस करें। ये वैसा ही है जैसा कि आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देता पर उसकी फलाभूति हमेशा होती है। ये तो भगवान का आशीर्वाद है, उसका दिव्य कवच है, ये दिखाई नहीं देगा। वो दिव्य कवच आपके चारों तरफ स्थापित हो चुका है। जब भी आपके मन में कभी भी कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करे और उसे आप महसूस करें तो इसी तरह का एक दिव्य कवच बना करके आप हमेशा अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। फिर संसार में किसी भी नकारात्मक ऊर्जा की इतनी ताकत नहीं होती कि आपके परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद के इस कवच के अंदर प्रवेश कर सके। जब आपको ठीक लगे अपने दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर वो जो ऊर्जा आपके हाथों में समाहित हो चुकी है उन बीजाक्षरों की ऊर्जा को हाथ में समाहित करके उनको रगड़ के अपने दोनों नेत्रों पर रखकर अपने शरीर के चारों तरफ स्थापित करें। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। एक दिव्य मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोलें। एक दिव्य मुस्कान जो अपने आप पर आपके परमपिता परमात्मा के चेहरे पर रहती है और उनको धन्यवाद का भाव भरें। हे परमपिता परमात्मा, इतनी दिव्य ऊर्जा से मुझे प्रकाशित करने के लिए आपका कोटि कोटि नमन और वंदन। हे जिनेन्द्र देव, आपकी उन दिव्य शक्तियों को नमन जो मुझे दिखाई नहीं देती मगर मैं महसूस कर सकता हूँ, महसूस कर सकती हूँ। धन्यवाद करें उन दिव्य अलौकिक शक्तियों को जो इस ब्रह्मांड में विराजित हैं, जो हमेशा मदद के समय आपके पास होती हैं। धन्यवाद करें अपने माता पिता को जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिनके आशीर्वाद से आज अभी तक आपका जीवन इतना सुंदर है। मैं धन्यवाद करें अपने गुरुओं को जिनका आशीर्वाद हमेशा आपके तक पहुंचता रहता है। धन्यवाद करें अपने उस परम तत्व आत्मा को जिसने आपके शरीर मन वचन आपके हर सुख दुख को संभाल रखा है।
एक बार फिर से हाथों पर वो ऊर्जा को स्थापित करके पूरे शरीर पर महसूस करें। अपनी आंखों को आप खोल सकते हैं और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाएं, जैसे आपके भगवान के चेहरे पे रहती है। जय जिनेंद्र, किरण जी बहुत सुंदर ध्यान कराया आपने, बहुत सुंदर। कमल भैया कुछ बोलेंगे? नहीं, पूजा जैन दुबई से है, खास हीलिंग लेने के लिए आज यहाँ आई थी। पूजा आप हैं क्या, स्पॉटलाइट पर हैं? आप बोल सकती हैं तो समय कम है, देखिए अगर आप माइक पे आ सकती हैं तो। या फिर प्रमोद जी जो है अपने साथ, वह भी आज पूरे टाइम पे थे। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कुछ दो शब्द किरण जी के लिए और आज की हीलिंग के लिए और हमारे सेशन के लिए बोले। टाइम कितना भैया बता दीजिए अभी। नहीं, टाइम नहीं बचा है। हाँ प्रमोद जी तो बस अनम्यूट एक करिए अपने तो आप को। हाँ बोलिए, आप वापस अनम्यूट हो रहे हैं, वापस खोलिए। हाँ बोलिए। सबको जय जिनेंद्र। बहुत ही सुंदर और बहुत शांत चित्त तरीके से आज का जो ध्यान कराया है, बहुत ही अमेजिंग था, बहुत अच्छा लगा। यानी इतना ऐसा लगा जैसे कि सब चीज हमारे सामने, जैसा वो बोल रहे हैं वही हमें दिख रही है। इस तरह के कि आपने जो धन्यवाद। पिछले 3 दिनों से करवा रहे हैं आप अलग अलग तरीके से, बहुत शांति, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी सर। उषा थैंक यू जी भैया जल्दी से। आपको। और किरण जी का तो हम क्या बोले, यानी आज देख के और सुन के बहुत आनंद आया, बहुत। नहीं, जी काबिले तारीफ है, बहुत ही बहुत अच्छा। मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखा था लेकिन आनंद आ गया। उषा जी भी बहुत हमारी सीनियर हमारे साथ में है, मैं उनसे दो शब्द बोलने के लिए। हाँ किरण जी, बहुत अच्छा ध्यान लगा। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। अब आप तो इतनी बड़ी खुद ही हीलर हैं, आप तो खुद ही देती नहीं हैं। नहीं नहीं यार, पर इतना मैं अच्छा लगा आपके कि सामने अपने क्या आप हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। नहीं किरण। चलिए, अभी समय एक्चुअल में कम है। संगीता जी आप बोलिए, फिर मैं विमला जी को लूंगा लास्ट में। बोलिए बोलिए भैया, आप बोलिए, बस मेरा तो हो गया, मैं किरण जी से बाद में करूँ। आप ओके। बोलिए ना, बस टाइम टाइम कम है, नहीं जो भी नहीं, देखो बोलिए आप। बोलने वाले तो बहुत लोग हैं, लाइन लगी है, स्वाति जी है, डॉक्टर प्रकाश है, आशा जी को भी कुछ बोलना है, पर अब विमला जी के लिए ही टाइम बचा है सिर्फ। विमला जी बोलिए जल्दी से, किरण जी भैया के यहाँ लिए पे केवल। बहुत अच्छा लगा ध्यान। और अगेन वापस जब भी आपको समय हो तो जरूर आइएगा किरण जी। समय किरण जी के पास समय समय अपने लिए, टेंशन नहीं है। किरण जी आ जाएंगे। किरण जी पूरी सेशन की जी, तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे छोटे से नहीं आग्रह आप पर लोगों को धन्यवाद, आपने हमें बुलाया आप भैया, यहाँ मैं पधारे कुछ भी उसके नहीं लिए। हूँ। चलिए, एक समय बिल्कुल बचा नहीं है। जय जिनेंद्र आप सभी को, कभी भी इसकी सांस जा जय सकती है। जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जी जी, जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र, और जब कभी कमल जी को समय बहुत आपको बहुत आपने मिले। धन्यवाद। बुलाया हमको, बस मेरे लिए तो वही बड़ी बात है। स्वाति जी, उषा चोपड़ा जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमल जी विनीता, आशिता, कमल जी को सबकी बहुत बहुत तबीयत बहुत अच्छी धन्यवाद बनी रहे। कि पिछले